हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डीआई के नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, जिसमें हम लोग टेबल डीआई पढ़ रहे थे। टेबल डीआई में मैंने कुछ क्लासेस आपको दिया था, और टेबल डीआई पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि टेबल डीआई सबसे इजी डीआई होता है। बार हमने पढ़ लिया है, पाई पढ़ लिया है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना था, टेबल। एक बार टेबल डीआई की हम लोग क्वेश्चन खोल लेते हैं। अच्छा नहीं, टेबल पढ़ लिए थे, हम लोगों को बार पढ़ना था। ठीक है, टेबल भी हो चुका है, पाई भी हो चुका है, हम लोग बार को कर रहे थे, ये वाला। ठीक है, और ये सबसे इजी बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, और शुरू में मैंने इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था। हाँ, 20 क्वेश्चन कर लिए थे या 17 क्वेश्चन कर लिए थे। एक बार मैं देख भी लेता हूँ कहाँ तक लास्ट हुआ था हम लोगों के पास। हाँ, ये वाला हो गया था, 20 हो गए थे हम लोगों को। हम लोग को 21 नंबर से करना था। ठीक है, 21 नंबर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या दिया है, निम्नलिखित आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। स्टडी द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बार देखिए हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये, और ये जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि यहाँ से बोला कि 12 दिया है। ये हमारे पास इनका ये क्या दिया है, एज दिया होगा। देख लेते हैं क्या दिया, मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि 12 ऐसे स्टूडेंट है जो 10 से 20 नंबर पाए हैं। कितने, 10 से 20। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जिससे कि विजिबल हो आपको समझने में। मतलब 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 से 20 मार्क्स पाए हुए हैं, 16 ऐसे हैं जो 20 से 30 पाए हुए हैं, 20 ऐसे हैं जो 30 से 40 नंबर पाए हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और 40 से 50 पाने वाले 28 लोग हैं, 50 से 60 वाले 8 लोग हैं, 70 से 80 वाले 4 लोग हैं। ये डेटा दिया होगा कि कितने लोग कितने मार्क्स पाए हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपको, व्हाट इज द रेशियो 30 या 30 से अधिक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले संख्या से का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, भाग लेने वाले संख्या के साथ अनुपात करें। 30, देखिए क्वेश्चन बोला 30 या 30 से अधिक, 30 या 30 से अधिक की बात हो रही है, 30 या 30 से अधिक। तो 30 या 30 से अधिक कौन होगा, और 40 से कम। तो देखिए 30, ये 20 से 30 वाले हैं, 30 से 40 वाले हैं। तो देखिए हम इसमें 40 से 50 वाले में नहीं जाएंगे, हम 30 से 40 तक देखें तो 20 हमारे पास ये कॉमन है। लेकिन क्वेश्चन में एक लैंग्वेज देता है, क्वेश्चन में देखिए ये इसको आपको समझना होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 30 और मोर मार्क बट बिलो 40। ठीक है, बिलो 40। तो ये वाला 30 से 40 तक है, और ये वाला क्या है 30 तक, 16 वाले भी आएंगे हमारे पास। हाँ देखिए हमारे पास 30 दिया है, जो 30 पाए हों या उससे ज़्यादा हो ये, लेकिन 40 से हमारे पास क्या कम होने चाहिए। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टोटल मतलब कि जो टोटल हमारे पास भाग दिए हैं वो कितने लोग हमारे पास है। देखिए यहाँ तक मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास, 28 ही। ठीक है, हाँ मैक्सिमम कितने हैं, 28 है। और ये हमको डेटा दिया है कि टोटल कितने थे, तो इसको हम बस दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। इतना ही करना है सबसे, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सीडीएस में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास 20 हो गए ये वाले, बाकी टोटल सबको जोड़ दिए जितने टोटल थे। तो इनका जो अनुपात है 1 और 5 का आया है। ठीक है, 1 और 5 का है। 20 कैसे निकला, यहाँ से इस ग्राफ को पढ़ना होगा कि जो 30 हो या 30 से ज़्यादा हो। ठीक है, 30 से ज़्यादा हो, तो 30 और 30 से ज़्यादा वाले जो हो गए वो हमारे पास 20 स्टूडेंट हो गए। टोटल हमारे पास 12, 16, 20, 28, 8, 12 और 50 ऐसे नंबर हो गए। तो इन दोनों का अनुपात कितना आया था, 20 और 100 का। तो 1 और 5 भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है। अब इसमें एक क्वेश्चन वाला ही आता है, ये स्पेशली एसएससी में या तो आपको सीडीएस में मिलता है कॉमन वाले क्वेश्चन। अब ये हमारे पास डेटा में क्या दिया है कि दिए गए आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर देता। आरेख देख लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर हैं ये 400, 500 वाले 30 हैं। ठीक है, ये क्या डेटा दिया है एक बार पढ़ने के बाद पता चलेगा।
हाँ डेली वेजेस इन रुपीज़, ठीक है, ये वेजेस है, इनके पैसे हैं। हाँ कि ये हमारे पास कितने हैं, ये 30 ऐसे हैं नंबर ऑफ वर्कर, 30 लोग ऐसे हैं जो 400 से 500 रुपये पाते हैं, 45 लोग हैं जो 450 से 500 वाले हैं, 65 लोग ऐसे हैं जो 500 से 550 वाले हैं। ये अलग अलग डेटा दिया। तो क्वेश्चन में बोला 500 रुपये से कम की दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगारों और 600 तथा उससे अधिक की दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगारों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो 500 जो हमारे पास होगा लेस देन 50 वाले, लेस देन 50 वाले कितने होंगे, कितना है 500 से कम वाले ना, हाँ 500 से कम वाले। देखिए ये वाला 500 यहाँ से शुरू हो रहा है कि 500 वाले 65 लोग होंगे और 550 वाले 600। तो ये दोनों जो होंगे जो 500 से कम वाले होंगे 30 और 45, इनको हम जोड़ लेंगे। और फिर क्वेश्चन में बोला था 600 से अधिक वाले, तो 600 से अधिक वाले ये दोनों हैं 55 और क्या है हमारे पास 35 है। तो इन दोनों का अनुपात से निकालना है जोड़ के। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए 45 30 और 55 और 35 इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक 75 एक 90, 5 और 6 का अनुपात होगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको करना पड़े अलग से। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, वही कॉमन चीज़ है। देखिए 150 से 60 वाले 3 हो गए, 160 से 70 वाले हो गए, 170 से अधिक बोलेगा तब 6, 180 से अधिक वाले 9, 190 से अधिक वाले 8, 200 से अधिक वाले 7, 210 से अधिक वाले, ऐसे निकालते हैं। 150 और 160, ठीक है, तो 150 से अधिक वाले कितने होगा, 3 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, उन सप्ताहों की संख्या जिन्हें जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक 160 या उससे अधिक वाले, ठीक है, लेकिन 190 से कम है, और उन सप्ताहों की संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है जिससे निर्वाह व्यय सूचकांक 200 या 200 अधिक लेकिन 220 से कम हो, दशमलव के एक स्थान तक की गणना करें। आइए इसको पढ़िए पहले। क्वेश्चन में हमको दिया था 160 या 190 से कम। देखिए 160 से अधिक, तो 160 से अधिक वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे, अच्छा 160 या अधिक, तो 160 देखिए हमारे पास 4 6 4 10 और 10 9 19, हाँ 10 9 19 इतने हो गए हमारे पास, 6 4 10 9 19 ये हमारे पास हो गए। फिर क्वेश्चन ने बोला कि तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक या कम है निर्वाह व्यय सूचकांक 200 या उससे अधिक लेकिन 220 से कम। 200 वाले कितने हो जाएंगे, 7 और 5, और 200 से कितना कम है, 20 से कम होना चाहिए ना, 7 5 12, तो ये जो 12 है और इधर वाला 19 है, ये कितने का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, 7 का। तो ये 7 जो अधिक है वो कितना है, हाँ 7 जो अधिक है 12 कितना है, तो लगभग वही निकालना है हमको, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिया होगा, आराम से इसको कर लीजिए। देखिए ये 19 हो गए हमारे पास, ये वाले 12, वही मैंने बताया था कि देखिए अगर जो 160 से इससे अधिक जो होगा 19 होगा, ये 12 होगा। डिफरेंस देखिए 7 का ज़्यादा था, 7/12 तो 58.33। 7/12 कैसे डायरेक्ट निकलेगा हमारा, 1/12 की जो वैल्यू हमारे पास होती है 8.33 होती है। 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 8 56% ये हो गया, और 1/3 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7/3, तो उसमें डिवाइड कर लेंगे तो 2% और बढ़ जाएगा, 56 2 58 और 58 से 1/3, ठीक है। ये हम परसेंटेज के हेल्प से करते हैं, अगर आपका परसेंटेज का स्पीड अच्छा होगा तब करेंगे। ये कंपेयर वाले क्वेश्चन होगा जो आजकल ज़्यादा मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग से देखेंगे इसको। द बार ग्राफ शो एवरेज मार्क स्कोर इन 100 मार्क्स साइंस एग्जाम बाय स्टूडेंट ऑफ 7 डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड एक्स। स्टूडेंट ऑफ 7 डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड एक्स स्टडी द डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यह बार ग्राफ कक्षा के 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों की विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक को दर्शाता है। तो क्या दिया, एवरेज मार्क दिया विज्ञान में। ये अलग अलग वर्ग के हैं, ABCDEFGH, ठीक है। जो औसत है इनका 100 में 75 लोग पाए हैं, ये वाले 65 हैं, 85 हैं, 60 है, ये औसत मार्क दिया है। किस वर्ग में दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए। देखिए सबसे ज़्यादा कम की बात करें तो सबसे कम 45 है, उसके बाद हमारे पास 50 आता है, तो दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास G आ जाएगा। सबसे कम दूसरे नंबर पे 50 आएगा। देखिए ये थोड़ा और बड़ा करिए, ये वाला देखिए सबसे मिनिमम वाला है, दूसरा नंबर पे 50 है, तो दूसरा नंबर पे सबसे कम कौन है, वो G होगा। यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वर्ग D और A के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात। D और A का अनुपात निकाल सकते हैं सीधा सीधा। DA यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, D का हमारे पास 60 है और A का 75 है। 15 से 5 4 बार, 15 से 5 5 और 4 का अनुपात, इनका और इनका। हाँ यहाँ से देखिए इसको 15 से काट लेंगे 5 बार में और 15 से काट लेंगे 4 बार में, मतलब ये सब बेसिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ग F के अंक वर्ग C के मुकाबले कितने प्रतिशत कम है। F और C के
अंक का डिफरेंस निकालना परसेंटेज है, एफ और सी। एफ का जो हमारे पास है, एफ का 45 है, सी का हमारे पास कितना है 85 है। तो ये इससे कितना कम है, बस यही निकालना हमको। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखेंगे तो 40 की डिफरेंस दिख रही है, 40 कम है। तो ये जो 40 हमारे पास है, ये 85 का कितना हिस्सा होगा। 5 से ये काट लेंगे 17 बार में, 5 से काट लेंगे ये 8 बार में, तो 8 बटे में कितना आ जाएगा 17। कैसे परसेंटेज में बदलेंगे डायरेक्ट, तो हम 8 गुणे में 5.88, अगर आपको याद रहना चाहिए 1/17 की वैल्यू कितनी होती है, तभी अप्रॉक्स 6 मान लेंगे तो 8 छंग 48%। ठीक है, अप्रॉक्स अगर दिया होगा तो 48 के आसपास होगा या उससे थोड़ा सा कम ही होगा, अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में दिया है तो सबसे नजदीकी आंसर हमारे पास ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऐसे हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, यदि वर्ग ए के सभी छात्रों ने प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए तो उनके नए औसत अंक कितने कम हो जाएंगे। ठीक है, नए औसत अंक कितने कम हो जाएंगे। देखिए 5 अंक सभी ने गंवाया है, 5 अंक सभी ने गंवाया है, तो हम देख लेते हैं इस बार कितना है। ये हमारे पास 75 है। ठीक है, औसत अंक कितने हैं 75 है, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं एक बार ये भी देख लेते हैं, तभी तो पता चलेगा। सो द एवरेज मार्क स्कोर 100 मार्क्स साइंस एग्जाम बाय स्टूडेंट ऑफ 7 डिवीजन। ओके, तो अगर ये 5 सभी ने गवा दिए हैं, इसमें से 5 जितने भी लोग थे, तो इसका औसत हमारे पास 5% से कम हो जाएगा। अगर परसेंटेज में नहीं दे 5 गया तो 5 इसमें हम घटा लेंगे, 75 माइनस में 5, ये हो जाएगा 70। कम तो 5 ही होगा, सबका 5 गया है ना। जैसे अगर औसत में समान नंबर से घटता है या समान नंबर से बढ़ता है तो उतना ही चेंज होगा। अगर घटा है सब में 5 तो 5 से औसत घट जाएगा। अब बात आता है, इसको परसेंटेज में पूछा कि 5 था और ये 75 से कम हो गया, ऐसा बोला है। 75 से 5 कम हुआ तो ये इसका कितना होगा 1/15। परसेंटेज में देखें तो ये 6.66% लिख सकते हैं या 6 होल 2/3%। इतना प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। औसत कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अगर औसत क्या पूछा था एक बार उसको देख के हम बता देते हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे बस परसेंटेज में पूछा था कितने, हाँ उनके औसत अंक कितने कम हो जाएंगे, औसत अंक तो 5 ही कम होंगे, लेकिन परसेंटेज में आंसर है तो यहाँ पे 6.66 वाला हो जाएगा। ठीक है आंसर, परसेंटेज में एक्चुअल नंबर 5 ही कम होंगे, क्योंकि जो 75 के हिसाब से 5 कम हो जाएगा। देखिए इसमें देख भी लेंगे हम लोग, आंसर भी आपके सामने है, ये वाला तो कर ही लेंगे आप। आंसर में कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। ये वाला अलग कैसे आ गया, इसमें 43 दे रहा है। हम लोगों ने 85 से घटाया था ना। सी का कंपेयर करना था एफ के साथ, एफ 45 है सी के साथ, और हमने किससे कंपेयर किया था। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन गलत हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 85 नहीं 80 नहीं दिया, 85 दिया। 85 के हिसाब से जो हमने लगाया था वही सही होगा। ठीक है, हाँ ये गलत है सोल्यूशन में इसके, तो एक बार देख लेंगे। सोल्यूशन में कभी कभी देखिए इसको 80 मान लिया, एक्चुअल में 85 होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए 85, तो यहाँ का डिफरेंस हमारे पास 40 का हो जाएगा। 40 होगा देन आंसर विल बी, नहीं होगा ये लगभग 47 के आसपास चला जाएगा। बाकी ये 6.66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 से 30 वाला। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ के अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये हमारे पास क्या दिया है, मासिक एक्सपेंडिचर है इनका, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर किसी कंपनी का है, और ये हमको कितने में दिया ये नहीं दिया, लेकिन हम रुपया 1000 जो भी मान सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी है इनकी 80,000, 80 रुपये, 800 रुपये, जो भी मान लीजिए, ये हो गया रेशियो में। हाँ, और क्या दिया, रिफ्रेशमेंट के लिए इनके पास जो है वो कितना है 10 से ऊपर, 20 से कम तो 15 मान के चलेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में अगर है ना तो इसको 15 मान लेंगे हमेशा। अगर ये वाला 20 है, ये वाला 15 है, वो वाला हमारे पास फिर से 20 है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया, विविध मद पे किए गए प्रतिशत खर्च बताइए। विविध हमारे पास कौन सा है, विविध हमारे पास मिसलेनियस, ये वाला हमारे पास कितना है 20 है। ठीक है, तो विविध मद पे कितने प्रतिशत के खर्च हुए, तो आइए देख लेते हैं कितने खर्च हुए। विविध पे जो हमारे पास खर्च हुआ है, विविध पे जो खर्च हुआ है वो 20 रुपये हुए हैं। ठीक है, 20 रुपये हुए हैं। टोटल कितना हुआ था वो देख लीजिएगा, 20 40 और 15 और 15 30, 40 30 70 70 और 80 हमारे पास
7 7 14 150 रुपये, टोटल खर्च 150 रुपये हुआ है। देखिए इसका 80 रुपये, 15 15 30, 110 और 110 और ये वाला 40 हमको मिला लेंगे तो 150 रुपये। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2/15 रुपये आ गए। अगर इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 1/15। अगर परसेंटेज स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट कर देंगे आंसर। देखिए कैसे, 2 गुणे में 1/15 को हम लिखते हैं 6 सही 2/3%। तो 2 को गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 2 को गुणा करेंगे तो 4/3। एक और जुड़ जाएगा इसमें तो 13 सही 1/3%। परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3%। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड ऑन मिसलेनियस हमारे पास यही था, इसको हम 20 ही मानेंगे। अच्छा एक चीज़ हमने थोड़ा सा गलत देख लिया यहाँ पे, ये वाला 15 नहीं है, ये वाला 10 है, ठीक है। ये वाला भी क्या है, 10 के लाइन पे है। तो 10 के लाइन पे है तो थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए 20 हमारे पास होगा ही होगा, ये बीच में नहीं जा रहा है, इसी लाइन पे है। तो 20 20 40 और 40 20 60, 60 और 80 140 ही होगा। ये क्या होगा, 140 होगा। तो 1/7 आ जाएगा। 1/7 हमारे पास 7 सही अप्रॉक्स 7 सही कुछ समथिंग आ जाता है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान देखिएगा, 20 20 40, 40 20 60 और 60 8 6 14 140। जो 20 है ना, 140 का कितना हिस्सा होगा, तो ये 1/7 होगा। तो 7 सही 1/7 के आसपास बन जाएगा हमारे पास। और यहाँ 7 सही 2/17 भी दिया हुआ है, जो कि एग्जैक्ट आंसर से मैच नहीं कर रहा था। एक बार इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेशन यहाँ पे गलत, इन लोगों ने ऑप्शन में गलत कर दिया है। ये कहाँ से शुरू होता है हमारे पास, नहीं देखिए, द परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड 28 नंबर 15 135। अब इसके ग्राफ का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। ये अपने ग्राफ के हिसाब से लगाए हैं कि ये 15 रुपये ही है, लेकिन जो हमने बनाया है अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्राफ को देखिए, यहाँ पे ग्राफ देने का तरीका इनका गलत था, नहीं तो फिर कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे। इसको एक बार लिख लेंगे ज़रूर से। अगर इसके हिसाब से यहाँ पे आएंगे तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, इसके हिसाब से आएंगे तो ये भी 10 वाला, तो इसको लिख लेते हैं 10, ये भी 10, ये वाला हमारे पास 20 होगा। और ये वाला, अब इनके कहने का मतलब है कि ये 20 नहीं है 15 है, इनके कहने का मतलब ये वाला थोड़ा सा नीचे इससे, तो 15 तो दिख नहीं रहा मुझे। अब जो क्वेश्चन में सोल्यूशन उसके हिसाब से है कि ये 15 अगर है, देखिए तरीका आपका सही होना चाहिए, तो टोटल 135 हो जाएगा। हाँ अगर ये 15 होगा तो टोटल हमारे पास 135 हो जाएगा। तो ये हम क्या कर लेंगे कि इसको काट लेंगे, 15 से 1/9 आ जाएगा, और 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9%। फिर तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको 15 कैसे माने हम, ठीक है, जब ये 20 के कंपेयर में है, थोड़ा सा छोटा तो है दिखने में, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ का डिज़ाइन यहाँ पे कमज़ोर है। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी होगा यहाँ पे वैसे दिया रहना चाहिए। अगर वैसा कन्फ्यूजन होता है ना तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा जाता है ये 15, ये 10, ये 20, ये वाला 10, ये वाला 80, तो उसके हिसाब से लिखा रहता है, जैसे कि आपको निकालना ना पड़े। वैसे अगर यहाँ ग्राफ तो बहुत नज़दीक वाला है तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसमें। ये बनाया जो गया है ना, कोई टाइपिस्ट उसकी गलती है, 15 नहीं उसको ऊपर बना दिया वो, तो इसके हिसाब से तो इनका सही है, बाकी हम लोग जो लगाए थे वो भी सही है, ठीक है। देखिए जलपान पे राशि का कितना भाग खर्च हुआ। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ गड़बड़ होगा तो फिर अब हर क्वेश्चन में आंसर गलत आएंगे। जलपान ये वाला हो गया रिफ्रेशमेंट वाला। अब ये तो 10 है हमारे पास, ठीक है, ये कितना है 10 है, तो 10 हुआ खर्च। परसेंटेज में पूछेगा तो 135 से करेंगे हम, ठीक है। ये 5 से 2 बार, 5 से हमारे पास 5 से 2 बार 27, 2/27, ठीक है। बाकी परसेंटेज में बदल लेंगे परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन ऐसे देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास 10 आएगा। तो 2/27 ये वाला ऐसा कर सकते हैं कि 2/27 तो आया, लेकिन ये कितना, अच्छा कितना भाग बोला है तो ये सही है। 2/27 कितना, परसेंटेज में नहीं पूछा आपसे, भाग पूछा 2/27, और मैं उसको 15 मान के ही लगा रहा हूँ, ठीक है, इनके हिसाब से। कंपनी की कुल मासिक व्यय कितना है, तो कुल मासिक व्यय यही था हमारे पास। अगर लाख में है तो यही होगा, 135 था, अगर उसको 15 मान के करते हैं तो। फिर बोला मासिक आधार पे परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच का अनुपात।
तो कर्मचारियों का जो वेतन था वो 80 था। अब परिवहन हमारे पास कितना था, एक बार देख लेंगे। परिवहन था शायद, अगर 10 होगा तो 10 से तो बनेगा नहीं, 20 होगा, तो ये 1 और 4 का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि 20 वाले थे हमारे पास उसमें। तो बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें, बाकी डेटा के थोड़ा सा रीड करने का ऊपर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेटा हमारे पास क्या है, 1-4। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित आरेख में किसी दिन विशेष एक विद्यालय में विद्यार्थियों के वजन को दर्शाया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हमारे पास देखें तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया सीडीएस और एसएससी वाला टाइप का, कि 30 तक स्टूडेंट जो, देखिए यहाँ पे डेटा ये दिया है पहले से कि आप कंफ्यूज ना हो इससे मिलाने में, ये दिया रहता है। ये 30 है जो 40 से 50 के बीच में, 45 से 50 वाले 40 हैं, ये हमने पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 किग्रा से कम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या, 50 किग्रा से कम, 50 किग्रा से कम मतलब हम वाले 40 और 30 हो गए, 70 हो गए, ठीक है। और 55 किग्रा या उससे अधिक वजन वाले विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है, 55 या उससे अधिक। 55 या उससे अधिक की मैं बात करूंगा तो 55 या उससे अधिक अगर देखेंगे तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 55 वाले 55, 45, 25, और ये पूरे जोड़ लेंगे और इधर वालों को घटा के देखेंगे कितना परसेंटेज में कम है, तो परसेंटेज में लगा लेंगे इसको। कॉमन सा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इस पर बनता है, देख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 50 kg वो 70 हो गए, ये शुरू वाले थे हमारे पास, हमने बताया था कि 40 और 30 ये 70 हो गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 या उससे अधिक, तो सबको जोड़ लेंगे हम लोग, तो 125 आ रहे हैं ये सभी। ये कितने आ रहे हैं, 125। ऐसे ये वाला जोड़ लेंगे, 45, 5 ये 70, 70 और 55 125 हो जाएगा, ठीक है। इस 35 को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। ये 55 होगा तो ये वाला होगा 55, उससे अधिक उसके आगे जितने भी होंगे। अब ये कितना कम है बस वही निकालना, तो ये 55 कम है और 55 बटे 125 अप्रॉक्स, हाँ 11 से कट जाएगा क्या, हाँ 11 से 5 बार नहीं, पूरा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 11 बार और 5 से 25 बार, तो 11 चौक 44, ठीक है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं 33 नंबर। द बार ग्राफ शो द फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स ऑफ कंट्री, ठीक है, इन मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम 1991 to 1992 to 1998 to 1999 based on the bar graph. Answer the 5 क्वेश्चन। ये यूएस डॉलर के बारे में दिया है कि 91 से 92 का जो है वो इतना है, 2 से 3 का ये वाला है, 3 से 4 ये है, 94 95 या 95 96 ये इनके क्या है, यूएस डॉलर के बारे में एक्सचेंज वाला दिया हुआ है हमारे पास। हाँ मिलियन यूएस डॉलर में है ये, चलिए तो मिलियन हो रुपए हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सभी इलाकों में कुल मिलाकर अंग्रेजी के समाचार पत्रों और हिंदी के समाचार पत्रों की कुल बिक्री का अंतर। ये तो हिंदी में समाचार पत्र कहाँ से आ गया, अच्छा इसमें देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स फ्रॉम 1997-90 वाज हाउ मेनी टाइम्स इन 1994-95। देखिए ये हिंदी वाला क्वेश्चन गलत है इसमें, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्र इसमें आ गए, तो हिंदी वाला क्वेश्चन इसमें गलत है। तो 1997-98 वाला, 97-98 वाला ये वाला हमारे पास है, और क्वेश्चन में बोला था 94-95 वाला, 94-95, 97-98। तो ये देख लेते हैं पूरा यहाँ से। चौरानवे 97-98 वाला ये है, हाँ 97-98 वाला ये वाला है हमारे पास, और 94-95 हमारे पास यहाँ है। बोला था ये इससे कितना गुना है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन, इसमें 94-95, तो इससे कितना गुना है, तो भाग देके निकलेगा सिर्फ नॉर्मली कितना टाइम्स है, इतना, इससे हम भाग दे देंगे 3360 का, ये इससे कट गया। 3 से फिर कट जाएंगे ये दोनों, 3 से एक बार यहाँ बचेगा 2, तो 3 छक 18, 3 8 24, 3 से एक बार 2 बार, 2 2 4, 3 से अब नहीं कटेगा, 8 6 14, 1 15, 3 से ऊपर कट जाएगा, नीचे नहीं कटेगा। तो अप्रॉक्स देखें तो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। देखिए एक बार आंसर से भी हम निकाल सकते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास अप्रॉक्स जो आएगा वो यही वाला होगा। क्यों ऐसा पता चला, क्योंकि अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे 5000 में, खुद से आप सोचिएगा 5040 था, अगर इसमें मैं 3300
60 से अगर भाग दूंगा तो एक बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, एक बार जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये सब तो आंसर वैसे भी गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1.5 टाइम्स के अप्रॉक्स होगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पूरा या तो भाग देके देखना पड़ेगा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स 1997 और 93 94। ठीक है, 7 और 8 और 3 और 4 में 7 8 हमारे पास क्या है 7 8 ये वाला है, तो ये हमारे पास था 5040 और क्वेश्चन में 93 94 ये वाला है। तो 2520 से अगर देखा जाए, देखिए 2520 से 5040, तो अप्रोक्स क्या डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि 100% बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2 गुना हुआ है। अगर ये 2 गुना हुआ है इसका मतलब ये 100% क्या हो गया बढ़ गया है, तो आंसर में क्या आएगा 100%। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 100% क्या होगा, यहाँ पे 100% चेंज होगा। 35 फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट, किस साल में सबसे ज़्यादा बार बढ़ा है ये निकालना है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है ये वाला देखिएगा, 94 95 है, 95 96 है, 98 99 है और 92 93 है। तो यहाँ से देख लेते हैं चारों ऑप्शन को, या तो सबका भी निकाल सकते हैं, वैसा कुछ इसमें खास नहीं है। देखिए किस में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, हम परसेंटेज पूरा मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस कॉमन तरीके से देखेंगे किस साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि, देखिए 2600 से ये 3300 हुआ है, क्या ये कितना गुना हुआ होगा, तो हमने देखा कि ये लगभग हमारे पास देखा जाए तो एक ही बार भाग जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट 26 से 2 बार में तो जाएगा नहीं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक घटा है, तो वृद्धि की बात ही नहीं होती इनका। फिर ये वाला बढ़ा है, तो ये भी 2500 से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लगभग एक बार ही जा सकता है। ठीक है, एक बार ही जाएगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ से यहाँ घटा है तो इसको काउंट ही नहीं करें। ये वाला बढ़ा है, ये भी एक ही बार जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा एक ही बार जाएगा, ये भी हमारे पास एक ही बार जाएगा। उसके बाद फिर से हमारे पास अच्छा चेंज पूछा होगा तो फिर तो घटने वाला भी लेंगे, अगर वृद्धि का से पूछा होगा तो एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेंगे हम लोग क्या कहना चाह रहा है, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। देखिए चेंज का मतलब तो घटने का भी चेंज होता है। ठीक है, अधिक या कम। हाँ एक बार पढ़िए, फॉर विच ईयर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन, तो इंक्रीज बोला है ना, तो हम डिक्रीज वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट जिसमें हुआ होगा सबसे ज़्यादा उसी को लेंगे हम। तो हमारे पास 94 95 है, 95 96 है, 94 95 चार ही ऑप्शन देखना है और चार ही होगा ही इसमें, 94 95 96 97। ठीक है, तो 94 92 जो जहाँ जहाँ बढ़ा है वही वाला देखिए, बढ़ा है यहाँ पे एक, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, बस 3 ही हमारे पास दिख ही रहे हैं, बाकी तो और हमारे पास है ही नहीं। एक तो यहाँ वाला बढ़ा होगा 92 93 यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक ये वाला बढ़ा है और एक ये वाला बढ़ा है और एक ये भी बढ़ा है, 4 ऑप्शन ही बच सकते हैं हमारे पास, बाकी तो घटने वाले हैं। तो ये बढ़ा कितना है, अगर इसका रेशियो फिर निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा 372 बटे में 264 है, 2 से काट दीजिए, 2 से 1 बार 3 बार 2 बार, 2 से काट दीजिए 1 बार 8 बार 6 बार, 132 और 86, 2 से और काट लीजिए 6 बार 6 बार, 2 से 9 बार और 3 बार, अभी भी कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार 2 बार, 3 से 3 बार 1 बार, ये हमारे पास आ गया 31 बटे में 22, 31 बटे में 22। तो ये कितना बढ़ गया बस वही निकालना था। देखिए अगर कितना बढ़ने की बात करें तो 8 एक 9 बढ़ा है, 9 बटा में 22 बढ़ा है, तो 9 बटा में 22 कितना परसेंट होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे 1 बटा 20 की जो वैल्यू होती है वो 5% होती है, 1 बटा 21 अगर देखेंगे तो ये 4.75 होता है, और 1 बटा 22 देख लेंगे तो 1 बटा 11 की अगर वैल्यू जिनको पता होगी वो 22 की भी निकाल सकते हैं। 1 बटा 11 की वैल्यू होती है 9.09। अगर 2 से भाग दे देंगे इसमें तो 2 से ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 फिर 5 बार जाएगा, फिर हमारे पास तो 4.5 के आसपास आएगा, 4.5%। तो 4.5% अप्रॉक्स अगर ले लें और हम इसमें 9 से गुणा कर लें तो 9 चौके 36% ये हो गया, और 9 पचे 45 मतलब 4.5 ये हो गया, 36 4 41 यहाँ बढ़ा हमको 41.5%। अप्रॉक्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना कि आंसर बहुत पास पास में है, तो 41 यहाँ दिख रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, ये 3360 है और ये देखिएगा कितना है हमारे पास 2500
20। थोड़ा छोटा बना के आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है घटा है, जो कट जाए काट भी सकते हैं। देखिए 1 हो गया और 2 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इसको काट लेते हैं, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार और कट जाएगा। चलिए 2 से 3 से कट जाएगा क्या, 8 से 14 15, 6 2 8 9, 3 से 4 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 56 हो गया। अभी और कट सकता है 2 से ये 21 बार और 2 से ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 8 28 बार। तो देखिए 21 से ये 28 हुआ है, 21 से 28 का मतलब कितना बड़ा है, 7 बटा में 21 बड़ा है। और 1 बटा 21 जो होता है लगभग 4.75 की वैल्यू 7 से गुणा होगा। तो 7 चौक 28% ये वाला होगा और 7 सत्ते 49 और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला 49 मतलब 28 4 32, लगभग 32 के आसपास, पूरा एग्जैक्ट भी मत करिए। तो ये वाला 32 हो गया। तो 32% देखिए वैसे भी गलत हो गया ये वाला, क्योंकि इससे ज़्यादा ये वाला है। अब एक हमारे पास ये बचा है कि 4300 जो 20 है वो 3120 से कितना बढ़ा है। 0 से 0 कट गया और हम काट लेते हैं इसे, 4 3 7 2 9, 3 2 5 3 से काट लेते हैं, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, 144। और ये कट जाएगा हमारे पास 52 हो जाएगा और ये कट के हमारे पास 2 से 7 बार 2 72 हो जाएगा। और काट लेते हैं, 2 से ये 26 हो जाएगा और 2 से ये वाला 36 हो जाएगा। और भी कट जाएगा क्या, ये 13 हो जाएगा और ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, कहीं गलत की काटा गया है हमको लग रहा है, 72 104, फिर 52 आएगा, फिर 72 हो जाएगा, ठीक है। फिर 36 आएगा, अगर इसको काटेंगे तो ये 26 हो जाएगा, 36 26 था, ये 13 और 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 बटे में 13। तो अब ये जो बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, 13 से ये 5 बढ़ा है। तो 5 बटा 13 कितना होगा वो निकालते हैं। तो ये देखा जाए 1 बटा 13 जो होता है ना वो 7 सही 13 सत्ते 91, 7 सही 9 बटा 13 है। इसमें अगर 5 का गुणा कर लेंगे, 5 सत्ते 35 तो ये हो जाएगा और प्लस में 9 पचे 45 बटे में 13, 13 3 39, तो 35 और 3 कितना 38%, अप्रॉक्स 38% आया। तो ये वाला भी गलत हो गया, अभी भी हमारा यही ज़्यादा है। लास्ट एक ऑप्शन और बचा है 4300 से 5040 तक जाने के लिए। तो 5040 जो होगा इस 4320 का अगर देखा जाए कितना होगा, डायरेक्ट भी आप घटा के निकाल सकते हैं कितना परसेंट होगा, जरूरी नहीं कि इसको काटना ही है, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ आपको किस तरीके से होता है ये। बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं डिफरेंस, देखिए 432 है, मैं ऐसे भी कर सकते हैं। जो छोटा कर सकते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन और ईजी हो जाता है। तो ये वाला 432 है, ये वाला हमारे पास 5000 है, तो 400 500 है, तो ये वाला 432 मतलब यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 70 68 68 4 कितना हो जाएगा 72, 72 बढ़ाया 432 पे। तो हम इसको 70 बना लेंगे और इसको हम 30 बना लेंगे अप्रॉक्स निकालने के लिए। ये इससे कट जाएगा, 7 से कितने बार में कट जाएगा, 7 6 42, 1 बटा 6, तो ये 16 समथिंग के आसपास आएगा, सिर्फ 16%। तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है इस वाले में, इसको हम बोलते हैं 92 और कितना है 93, 92 93 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंज इसको हम बोलते हैं। अगर ये परसेंटेज इंक्रीमेंट में चेंज हुआ है, बढ़ने में, अगर बोलता सिर्फ परसेंटेज चेंज बताइए तो आप घटने वाला भी काउंट करते हैं। कहीं हो सकता है घटने वाला परसेंटेज ज़्यादा ही घट गया हो, लेकिन तो चेंज सिर्फ बोलता तो हम दोनों को काउंट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, भले बढ़ा हो या घटा हो, नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 92 93 हो जाएगा। अगर 92 93 ऑप्शन नहीं तो बाकी सब में आप चेक कर लेंगे किसका कितना होगा। कहाँ चला गया हमारे पास, अच्छा ये वाला 100% था, ये 33% के आसपास था, ठीक है। इसमें डिक्रीज, इसमें डिक्रीज, इसमें बढ़ा, इसमें 40 हुआ। देखिए 92 93 यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। 92 93 40 के आसपास, और 41 मैंने लिखा था तो मैंने बोला अप्रॉक्स ही निकालना है आपको, ठीक है। तो सही है सब जितना भी किया। लास्ट में हमारे पास क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स 1996-97 वर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स ओवर द पीरियड अंडर द रिव्यू। देखिए जो 96 और 97 वाला है वो पूरे औसत का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो देखिए इसको यहीं देख लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करेंगे। पूरे का औसत अगर निकालेंगे तो ये पूरा का जोड़ के 8 से भाग देना होगा, ये आ जाएगा हमारे पास। और 96 97 का हमारे पास क्या था, बस वो औसत निकालना है कि ये कितना हमारे पास है। ये था 4300 कितना 20 और टोटल था 3480, ये इससे कितना परसेंट है ये निकालना था। 124 के आसपास आ रहा है। पूरे का औसत निकाल लेंगे और 96 97 का देखेंगे उससे कितना ज़्यादा या कम है।
तो ये पूछा भी नहीं था ज़्यादा कम कितना परसेंट है, तो इतना बटे इतना कर लिया, इंटू में 100, सिर्फ इतना ही करना। ठीक है, तो ये वाला DIF का हो गया। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में 38 नंबर से करेंगे कल वाला क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ से करेंगे? 38 से। 38 से 40 और उसके आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। ऐसे इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए। उन 100 सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। तो इसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, और लेकिन साथ में मैं इसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा आपको। इसमें सारे लिए गए हैं, बैंकिंग वाले भी हमने लिया है, 3 DI वाले 103। हाँ, प्रोबेबिलिटी पे इस पे है, जो प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा होगा उसको ये DI समझ में आ जाएगी आगे, क्योंकि बैंकिंग में प्रोबेबिलिटी पे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सिलेक्शन मैक्सिमम जो भी आते हैं वो भी हम देखेंगे कितने तरीके से पॉसिबल है, वो सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके बाद हम फिर मिसिंग DI पे आएंगे, फिर हम लोग लाइन ग्राफ पे आएंगे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी करेंगे हम लोग, फिर बार वाले होंगे, कैसलेट वाले होंगे, धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा। ठीक, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।